स्वागत है आपका सिटीजन वाइस में। मैं हूं शब। सिटीजन वाइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष और इस्लामिक रिसर्च सेंटर के संस्थापक मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के एक के बाद एक आरोपों से प्रदेश का सियासी माहौल काफी गर्मा गया है, जहां साधु संतों के साथ ही राजनेताओं की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने तो मौलाना शहाबुद्दीन को बीजेपी का ही एजेंट बता दिया है। उन्होंने कहा है कि मौलाना वही बोल रहे हैं जो बीजेपी उनसे बुलवा रही है। आपको बताते चले कि मौलाना शहाबुद्दीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में साधु संत बड़े पैमाने पर मुसलमानों का धर्म परिवर्तन की साजिश रच रहे हैं, जिस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके बाद मौलाना ने एक और बयान दिया कि उनका दावा है कि प्रयागराज में जिस जगह पर महाकुंभ लग रहा है वहां 55 बीघा जमीन वक्फ की है। उनके इन बयानों के बाद साधु संतों का भी गुस्सा फूट पड़ा है। जी हां, उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी मौलाना से जैसा बुलवा रही है वैसे ही मौलाना बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो जानबूझकर ऐसे बयान देते रहते हैं। वहीं बीजेपी ने भी मौलाना शहाबुद्दीन के आरोपों पर पहली प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि मौलाना सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। उधर प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे साधु संतों ने कहा कि मौलाना गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जहां कुंभ क्षेत्र में किसी के धर्म परिवर्तन करवाने की कोई योजना नहीं है। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहां पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहां पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान
एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। तो थी आज दिन भर की अहम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।